पिछले 3 सालों में नेचुरल डिजास्टर 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से रिकॉर्ड किया गया है, जिसके वजह से हर साल 20 मिलियंस लोगों को अपना घर छोड़ बेघर होना पड़ रहा है। मार्च 2019 साइक्लोन इडाई, जिसके वजह से 1000 लोगों की जान गई साउथर्न अफ्रीका में। इंडिया, पाकिस्तान और यूरोप के देशों में डेडली हीट वेव्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है और साउथ ईस्ट एशिया में भी भारी बाढ़ देखने मिली है। मैं बात कर रहा हूँ क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन के बारे में। चलिए एक चौंका देने वाले तथ्य से शुरू करते हैं। पिछले 5.5 करोड़ साल में धरती का जो तापमान है वो सिर्फ 5.9 डिग्री सेल्सियस बढ़ा था, लेकिन सन 1800 से लेकर सन 2100 मतलब महज 300 सालों में जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ने वाला है। अगर आप इन दोनों नंबर्स को ध्यान से देखोगे तो 5.5 करोड़ साल में और 300 साल में 1,83,333 गुना का फर्क है। लेकिन दूसरी तरफ ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने में सिर्फ आधे का फर्क है। पिछले 5.5 करोड़ साल में धरती के जलवायु में जो परिवर्तन हुआ है, सेम वही बदलाव अब हम अपनी आंखों से देखने वाले हैं। जुरासिक एरा के बारे में लगभग सब कोई जानता है कि एक विशाल एस्टेरॉयड आकर हमारे अर्थ से टकराती है, जिसके वजह से धरती से सारे के सारे डायनासोर विलुप्त हो गए। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाला बात यह है कि धरती से सारे डायनासोर के विलुप्त होने का जो सबसे बड़ा मुख्य कारण था वो जलवायु में परिवर्तन ही था। ऐसे ही आज हर रोज 150 से ज्यादा स्पीसीज और 135 से ज्यादा पेड़ पौधे की प्रजाति हमारी धरती से विलुप्त हो रही है। पृथ्वी पर मौजूद 30% से ज्यादा पेड़ पौधे और 30% से ज्यादा जीव जंतु ऑलरेडी विलुप्त होने की कगार पर हैं। आप मान लेते हैं कि आप धरती के सबसे बड़े राक्षस हो, आपको फर्क नहीं पड़ता इन जीव जंतुओं से, इन पेड़ पौधों से, फिर भी हर 4 से 6 इंसान में से 1 इंसान मारा जाएगा जलवायु परिवर्तन की वजह से। अगर ये इतनी ही बड़ी समस्या है तो हमारे प्रिय वर्ल्ड लीडर्स क्या कर रहे हैं, हम आपको बताएंगे इन वर्ल्ड लीडर्स का दोगलापन भी। लेकिन उसके पहले आपको 4 मुख्य बातें जाननी चाहिए। पहला, क्लाइमेट चेंज होता क्या है। दूसरा, क्लाइमेट चेंज होता ही क्यों है। और तीसरा, क्लाइमेट चेंज की वजह से धरती पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या अभी भी हम इस क्लाइमेट चेंज की समस्या को रोक सकते हैं, और रोक भी सकते हैं तो कैसे रोक सकते हैं। क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है पृथ्वी की औसत तापमान मतलब ग्लोबल टेम्परेचर और मौसम में लंबे समय के लिए बदलाव, और ये बदलाव नेचुरल है। जैसे जैसे समय बीतता है, सूरज से आने वाले रेडिएशन और ज्वालामुखी विस्फोट से जो गैसेज निकलती हैं, उसके वजह से धीरे धीरे हमारे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और इस टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से जो हमारे मौसम, जो हमारे क्लाइमेट में बदलाव है वो होता है। और ये बदलाव लाखों करोड़ों साल में होता है, और ये बदलाव एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर एक बार ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हम इसे कम नहीं कर सकते, और ना ही इस ग्लोबल टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से जो मौसम में बदलाव होगा हम उसे रोक पाएंगे। सन 1800 के पहले ये सारी घटनाएं एकदम नेचुरल तरीके से हो रही थी, लेकिन सन 1800 के बाद जब औद्योगिकरण मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन का समय आया, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगनी शुरू हुई, अरब के देशों से तेल निकलने शुरू हुए, यातायात के नए नए साधन आने शुरू हुए, मिसाइल और रॉकेट्स बनने शुरू हुए, तब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन जैसे हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ने लगी, जिन्हें ग्रीन हाउस गैसेस भी बोला जाता है। और ये सारी गैस हमारी पृथ्वी को एक चादर की तरह चारों तरफ से ढक ली है, जिसके वजह से जब सूरज का रेडिएशन हमारे अर्थ पे पड़ता है तो वापस यहां से रिफ्लेक्ट होकर स्पेस में जाता है। और इस हानिकारक गैस की चादर की वजह से जिस रेडिएशन को वापस स्पेस में चला जाना चाहिए था वो जाता ही नहीं, इन गैसेस से टकराकर वापस ये रेडिएशन हमारे अर्थ पे ही चला आता है, जिसके वजह से पृथ्वी की जो औसत तापमान है वो बढ़ रही है, और इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बोला जाता है। और इस बढ़ती हुई गर्मी के वजह से जो ग्लेशियर्स हैं, जो हमारे बर्फ हैं, वो पिघल रहे हैं। अभी तक ऑलरेडी 12% से ज्यादा ग्लेशियर्स पिघल चुके हैं, और ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से अर्थ के रोटेशन पे भी इफेक्ट पड़ता है। जो हमारे टेक्टोनिक्स प्लेट का मूवमेंट है उसमें भी फर्क पड़ता है, और ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से जो समुद्र के पानी का लेवल है वो भी बढ़ रहा है। अभी तक 4 सेंटीमीटर समुद्र का पानी ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है, जिसके वजह से मुंबई जैसे शहर, गोवा जैसे शहर और मालदीव जैसा देश तो निश्चित ही आने वाले फ्यूचर में पानी में डूब जाएगा। और इन ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से न जाने लाखों साल से कितने हानिकारक वायरस और बैक्टीरिया ट्रैप्ड हैं इन बर्फ के चादरों के नीचे। और जब ये ग्लेशियर्स पिघलेंगे, जब ये बर्फ पिघलेगा,
तब ये सारे वायरस, सारे बैक्टीरिया वातावरण में आ जाएंगे। और आप यकीन मानो, मेडिकल साइंस के पास उतनी काबिलियत ही नहीं कि आज किसी वायरस का अटैक होता है और हम एंटीटोड बना ले। ऐसा ही कुछ हुआ था स्पेनिश फ्लू के वजह से, 100 मिलियंस लोग मारे गए। कुछ लोग सोचेंगे कि इस बढ़ती हुई तापमान की वजह से हमारा क्लाइमेट कैसे चेंज हो सकता है। इसे समझाने के लिए हम आपको 4.6 बिलियन ईयर पहले ले चलते हैं, जब हमारी धरती का निर्माण हुआ था। उस वक्त हमारे धरती के जैसे 8 ग्रह थे, लेकिन फिर भी अर्थ पे ही जीवन क्यों हुआ? क्योंकि जो हमारा अर्थ है वो सन के हैबिटेबल जोन में आता है। जो सन की ऊर्जा है वो अर्थ पे जीवन पनपने के लिए उपयुक्त था। और जीवन के लिए सबसे जो जरूरी होता है वो ऊर्जा। किसी भी ग्रह पे उसका क्लाइमेट कैसा होगा, उसका वातावरण कैसे रिएक्ट करेगा, वो निर्भर करता है उस आने वाली ऊर्जा पे। अब समझते हैं इन 300 सालों में जो 3 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने वाला है, इसके वजह से हमारे अर्थ के क्लाइमेट में कौन कौन से बदलाव हो सकते हैं। 2018 कनाडा का एक स्टेट है ब्रिटिश कोलंबिया, उसका एक गांव है लाइटन, जहां पे मिनिमम जो टेम्परेचर होती है वो -31 डिग्री सेल्सियस होती है और मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस देखा गया है। लेकिन हीट डोम की वजह से वहां भी 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नापा गया था। आप खुद ही सोच के देखो कि किसी दिन अमेरिका जैसे देश में अचानक से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाए और किसी दिन बिहार जैसे राज्यों में ओले पड़ने लगे, तो आपको क्या लगता है कितने लोग हैं जो जिंदा बच पाएंगे? कितने लोगों की बॉडी उस एक्सट्रीम लेवल की बदलाव को झेल पाएगी? इस बढ़ती हुई गर्मी की वजह से जो समुद्र का पानी है वो और ज्यादा गर्म होता है और गर्म होने के बाद वो वापस भाप बनकर, मतलब वाटर वेपर के रूप में ऊपर जाता है। और क्या आपको पता है ये जो वाटर वेपर है, ये जो वाष्प है, ये भी अपने आप में एक ग्रीन हाउस गैस ही है। और ये सारी जो घटनाएं हैं वो मल्टीप्लाई में चलता है। जैसे हम वीडियो के शुरू में ही देखे थे कि 30 इयर्स में हमारे अर्थ पे 3 गुना ज्यादा नेचुरल डिजास्टर आ रहे हैं। हम आपको इसको बहुत ही आसान तरीके से समझाते हैं। जो पहला स्टेज होगा वो होगा 2 गुने 2 4, और जो सेकंड स्टेज होगा वो होगा 4 गुने 4 16। जो थर्ड स्टेज होगा वो होगा 16 गुना 16, मतलब 256। फिर जो फोर्थ स्टेज होगा वो 256 गुने 256। ये सारी घटनाएं ऐसे ही रैपिड तरीके से बढ़ने वाली है और इसकी शुरुआत तो कब की हो चुकी है। फिर आप सोच के देखो आने वाले प्रलय को हम कैसे रोक पाएंगे। और अगर ये इतनी ही बड़ी समस्या है तो हमारे वर्ल्ड लीडर्स क्या कर रहे हैं, खासकर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कर रहे हैं? हसदेव जैसे जंगल को कटने दे रहे हैं, वो भी किसी स्पेसिफिक कंपनी के फायदे के लिए। हसदेव जंगल की जो कटाई है ये भी एक इलीगल कटाई ही है। 1 अप्रैल 2022 के डाटा के अनुसार हमारे देश में जो कोयला का भंडार है वो 361 बिलियन टन है और हसदेव जंगल काटने के बाद जो हमें कोयला मिलेगा वो सिर्फ 1.5 टन ही होगा। फिर भी हसदेव को काटा गया सिर्फ इसलिए कि जो हसदेव जंगल के नीचे जो कोयला है वो आसानी से मिल जाएगा, कम पैसे लगेंगे निकालने में। फिर आप सोच के देखो ना, क्या ये एक इलीगल कटाई नहीं हुई? क्या सिर्फ एक स्पेसिफिक कंपनी के फायदे के लिए 3 लाख पेड़ों को नहीं काटा गया? क्या हमें तो बताया गया है कि 1 पेड़ काटो तो 3 पेड़ लगाओ, और गलती से आपने किसी जंगल से 1 पेड़ काट लिया तो आपको 6 मंथ की सजा होगी 1927 फॉरेस्ट एक्ट के तहत। एक तरफ हमारे मोदी जी जब विदेशों में जाते हैं तो कितना अच्छा भाषण देते हैं, और दूसरी तरफ हसदेव जैसे जंगल को आप कटने दे रहे हो। उत्तराखंड की तबाही कौन भूला? और लाइव एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, लद्दाख में जो आज प्रोटेस्ट हो रहा है, सोनम वांगचुक जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या आपको पता है लद्दाख जैसे माउंटेन रीजन में जो क्लाइमेट चेंज होता है वो 90% ज्यादा तेजी से होता है। 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ जहां 200 देशों ने मिलकर एग्रीमेंट बनाया कि इस धरती के ग्लोबल टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से हम कभी ज्यादा होने ही नहीं देंगे। इसे हमेशा 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रखा जाएगा। लेकिन क्या आपको सच्चाई पता है? नॉर्दर्न कनाडा में यह 2.3 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी पार कर चुका है। अगले सिर्फ 6 सालों में हम 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो बैरियर है वो पार कर जाएंगे। अब समझते हैं इसे रोका कैसे जाए। एक वक्त था जब हम पढ़ते थे कि लाइट बल्ब को ऑफ कर दें। एक वक्त था जब हमें बताया जाता था कि रेफ्रिजरेटर का कम से कम इस्तेमाल करें। हमें बोला जाता था कि साइकिल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो, और अभी से ये सारी चीज़ें हम करना शुरू भी कर दिए।
तो आप यकीन मानो इसका इफेक्ट ना के बराबर पड़ने वाला है। शायद हम 20-30 साल पहले ये छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दिए होते तो थोड़ा बहुत फर्क भी पड़ता, लेकिन अब जो चेंजेस लाने होंगे वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पॉलिसीज को चेंज करके ही लाया जा सकता है। जैसे हसदेव जैसे जंगलों को मास लेवल पे पूरी दुनिया में बचाना होगा, खासकर माउंटेन के रीजन में तो माइनिंग्स बिल्कुल ही बंद करनी होगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जबरदस्त लेवल पे बढ़ावा देना होगा और इससे भी बढ़कर कार्बन टैक्स लगाना होगा। कार्बन टैक्स को आप ऐसे समझ सकते हो, जिस चीज से सबसे ज्यादा कार्बन निकलता है उस पे सबसे ज्यादा टैक्स। जैसे कोयला जब जलता है तो उससे ग्रीन हाउस गैसें सबसे ज्यादा रिलीज होती हैं, तो ऐसे में कोयला पे जो टैक्स है वो सबसे ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद जो फ्यूल है, जो ऑयल है, उस पे टैक्स होना चाहिए। और जो ग्रीन एनर्जी है जिससे कोई ग्रीन हाउस गैसेज नहीं निकलती, उसको टैक्स फ्री करना होगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट हो पाए। और ये जो सारी टैक्सेज हैं वो डायरेक्ट कंपनी पे लगानी पड़ेगी जो कोयला निकालती है, जो तेल निकालते हैं, जिससे लोगों पे इसका कोई इफेक्ट ना पड़े। और इससे कहीं बढ़कर हमें इंडिविजुअल लेवल पे पर्सन टू पर्सन जागरूकता फैलानी होगी, लोगों को बतानी होगी कि भैया क्लाइमेट चेंज नाम का भी कुछ चीज है, जिसके वजह से धरती के 30% से ज्यादा पेड़ पौधे, 30% से ज्यादा जीव जंतु और हर 4 से 6 इंसानों में से 1 इंसान मरने वाला है। और अगर इसे नहीं रोका गया तो पूरी धरती का विनाश निश्चित है। और अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों को फॉरवर्ड करो, उन्हें बताओ बात हमारे फ्यूचर की है, बात हमारी धरती की है, बात हमारे पेड़ पौधों की है, बात हमारे जीवन की है। बहुत बहुत धन्यवाद।